आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री। क्लास 12th के केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सब टॉपिक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वह नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जिसको हम लोग आगे भी किए हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसके रूल्स को हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे, देखेंगे और कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन में रहेगा ये कंपाउंड बिग ब्रैकेट CONH3 होल 4 H2O Cl बिग ब्रैकेट क्लोज Cl2। इसमें देखिए ये कैटायन है कॉम्प्लेक्स और ये एनायन यहाँ सिंपल है, इसके लिए कोई बात नहीं है तो लास्ट में क्लोराइड लिखाएगा। अब यहाँ पर रूल्स में क्या था कि सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है और लिगेंड्स का नाम इस तरह से लिखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये मीन हो गया और ये क्वा हो गया और ये क्लोरो हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये मीन जो है वो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा क्योंकि यहाँ क्यू है, ये क्वा है, क्यू बाद में आता है एम के बाद। यहाँ दोनों का कॉमन हो गया ये, इसलिए अब हम लोग सेकंड पर जाएंगे कि सेकंड लेटर किसका अल्फाबेटिकल पहले है, तो एमीन का पहले है। तो ये हो गया टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। एक्वा एक है तो एक्वा, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। और कोबाल्ट, अब सेंट्रल मेटल का नाम लिए कोबाल्ट और इसका वैलेंसी निकाले तो वैलेंसी 3 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हो गया तो पूरा नोमेनक्लेचर गलत हो गया। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट को इसको आयनाइज कर दे, सिंपली आयनाइज कर दे। तो देखिए ये कैटायन हो गया और 2 Cl माइनस हो गया, 2 Cl माइनस, तो 2 Cl माइनस इसका मतलब 2 प्लस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 2 प्लस। अब यहाँ न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, एक आपका निगेटिव चार्ज वाला है, तो क्या लिखेंगे X-1 बराबर +2। तो X बराबर क्या हो गया 3 हो गया, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में, है ना। तो इसको X मानेंगे, इसका 0 न्यूट्रल, ये भी 0, ये -1, X-1 और जो बिग ब्रैकेट के ऊपर में चार्ज रहेगा वह आपका राइट साइड लिखाएगा, इक्वल टू के बाद लिखाएगा और इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है। तो रोमन में यहाँ 3 लिखा, रोमन में 3 लिखा, है ना। और लास्ट में क्लोराइड, अगर यहाँ कोई स्टूडेंट डाइक्लोराइड लिखता है तो गलत हो जाएगा, डाइक्लोराइड लिखेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये सिंपल में लिखना है, 2 रहे 3 रहे, अगर 1 Cl भी रहता तो क्लोराइड लिखाता, 2 Cl भी है तो क्लोराइड लिखाता, 3 Cl है तो भी क्लोराइड लिखाता। तो ये हो गया इसका। अब इसका रहेगा, देखिए यहाँ K2 सिंपल में है, कैटायन इसका सिंपल है, इसका एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो पोटेशियम एक बार लिखा गया। डाइपोटेशियम अगर कोई लिख देगा तो गलत हो जाए, डाइपोटेशियम नहीं लिखना क्योंकि वह सिंपल है, तो सीधे पोटेशियम लिखे। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है IUPAC सिस्टम से, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, इसका एनायन है कॉम्प्लेक्स। अब देखिए OH है, ये लिगेंड है, तो देखिए टेट्राहाइड्रोक्सीडो, टेट्राहाइड्रोक्सीडो, है ना। टेट्रा 4 हो गया और O लगाते हैं लास्ट में, हाइड्रोक्साइड को O लगा दिया क्योंकि ये एनायन का लिगेंड है, एनायन का लिगेंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग O लगाते हैं। और जिंकेट, जिंकेट जिंक क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये एनायन का है, कॉम्प्लेक्स जो है वह एनायन का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एनायन के कॉम्प्लेक्स में जो राजा होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल आयन होता है, उसके नाम में, मेटल के नाम में AT लगाते हैं, तो AT लगा दिया। और इसका वैलेंसी
2 है ना। 2 कैसे आया देखिए, ये K2 हो गया 2 के प्लस इधर हो गया पॉजिटिव और ये 2 माइनस हो गया इस पर, तो x माइनस 4 बराबर 2 माइनस, तो x बराबर क्या हो गया +2 हो जाएगा। -4 इधर आएगा +4 और -2 पहले चार्ज है तो +2 हो जाएगा। और ये देखिए वैलेंसी प्लस ये 2 हो गया। तो जिंकेट रोमन अंक में लिखेंगे, अगर सिंपल डिजिट में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। COCl2En2+, यहां देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन है और प्लस चार्ज है तो कैटायन है। अब इसका डाइक्लोरो हो गया अल्फाबेट के अनुसार, ये पहले Cl का होगा तब En का होगा, क्योंकि इथेन क्या है, इथेन 1,2-डायमीन कहते हैं En शॉर्ट में, है ना। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल डाई नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। मैंने बताया कि डाइडेंटेड लिगेंड के लिए काउंटिंग में 2 अगर रहे तो 20 लिखेंगे, 3 रहेगा तो टेट्राकीस लिखेंगे। तो ये क्या हो गया डाइक्लोरिडो 20, है ना, डाइक्लोरिडो 20। और यहां पर देखिए इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट 3, ठीक है, क्योंकि ये कैटायन है। तो NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, और इसका वैलेंसी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो वैलेंसी 0 है ना। कहीं कोई स्टूडेंट अपना विशेष दिमाग लगा दिए तो सोचिए निकेल का तो 2 वैलेंसी होता, निकेल 2+, तो यहाँ 2 कर दिया तो गलत हो जाएगा। और एक ट्रिक है कि ये कार्बोनाइल ऑल द कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कंसेप्ट याद रखना है ना, ट्रिक है। तो इस तरह से यहां देखिए प्लेटिनम NH3Cl NO2, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड और 3 लिगेंड, 3 टाइप का लिगेंड है। सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है और ये बिग ब्रैकेट है कैटायन है ना। यहां देखिए डायमीन, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, N, यहाँ NO2 है, NO2 इज एम्बिडेंट लिगेंड, NO2 SCN बोथ आर एम्बिडेंट लिगेंड। अब NO2 लिखना है तो N से कोऑर्डिनेशन होगा, तो यहां पर हम लोग नाइट्रिटो लिखेंगे इसको, और N नाइट्रिटो, N मतलब N से लिंकेज है प्लेटिनम 2। फिर देखिए इसका K3 है, तो K3 सिंपल आयन में है, कैटायन में, तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, सीधे लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि ये सिंपल है। अब यहां से कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। अब ये इसका ऑक्जेलेट आयन है, ट्राई ऑक्जेलेट है, यहां देखिए तो ट्राई ऑक्जेलेट हो गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेट। क्रोमेट, क्रोमियम क्यों नहीं हुआ, क्रोमेट क्यों हुआ, तो ये एनायन है, एनायन में क्रोमियम को क्रोमेट AT लगाएंगे, इसलिए क्रोमेट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 डालेंगे, निकाल लेंगे है ना। कैसे निकालेंगे, इसको आयनाइज कर देंगे। ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज कर दीजिए, कैटायन एनायन में तोड़ दीजिए, X मानिए सेंट्रल मेटल को, और जो लिगेंड का चार्ज है उसके अनुसार अलजेब्रिक फॉर्म में डाल के होता है, सिंपल इक्वेशन। तो यहाँ 3 हो गया। इसके बाद ये एग्जांपल में आइए, कोबाल्ट NH3O5 CO3Cl, है ना, कार्बोनेट आयन है ये, कार्बोनेट CO3। यहाँ देखिए C बाद में आएगा, एमीन पहले आएगा, तो पेंटा एमीन हो गया, 5 दिए इसका नाम संख्या, पेंटा एमीन, एमीन पहले आएगा, कार्बोनेटो ये बाद में आएगा, चूंकि C है, कार्बोनेटो, कोबाल्ट 3 क्लोराइडो, है ना, 3 क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड कर देंगे इसमें। इसके बाद देखिए HgCOSCN4, मर्क्यूरी, यहाँ पहले कॉमन है, सिंपल में है मर्क्यूरी 1, है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फिर आइए इसमें टेट्रा
थायोसाइनेटो एस है ना, एस से लिंकेज है कोबाल्ट का, एस से, तो थायोसाइनेटो डैश एस, एस से लिंकेज कर देंगे और कोबाल्ट 3 ये हो जाएगा कोबाल्ट 3, है ना। ओके, कोबाल्टेट 3 होगा, यहाँ कोबाल्टेट 3 हो जाएगा क्योंकि एनायन में है। टेट्राइमीन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन डाइएक्वा और कोबाल्ट हो जाएगा 3 क्लोराइड। क्यों कोबाल्ट हो गया? क्योंकि कैटायन में है कोबाल्ट। इसके बाद इसका देखिए K2NiCN4, अगर ये दे दिया जाए इंग्लिश में नेम तो इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा? पोटेशियम लिख दिया। अब टेट्रासाइनाइडो 4CN दे दिया। अब निकलेट Na और 3 निकलेट हो गया, मतलब इसका एनायन बना दिए। निकलेट यहां रहा तो इसको फॉर्मूला में कैसे बनाएंगे? निकलेट रहा, इसका मतलब जाहिर है कि निकेल का कोऑर्डिनेशन एनायन है, कॉम्प्लेक्स जो है एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद अगर रहे आपका ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, कैसे लिखेंगे? क्रोमियम है, क्रोमियम से पकड़ेंगे, इसका मतलब कैटायन में रहेगा क्रोमियम, है ना। और ट्रिस है माने 3, कौन? इथेन 1,2 डायमीन, ईएन को कहते हैं, इतना बड़ा नाम को शॉर्ट में ईएन होता है। तो ईएन होल 3 कर दिए, बिग ब्रैकेट लगा के, और क्लोराइड सिंपल है इसलिए क्लोराइड कर दिए, है ना। इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एमीन ब्रोमाइड क्लोराइड नाइट्राइट N प्लेटिनम 2, इसका नोमेनक्लेचर करना है ना। अब प्लेटिनेट है ये, इसका मतलब एनायन जरूर है, देखिए नेगेटिव चार्ज, तो प्लेटिनम हो गया NH3, एमीन 1 है 1 कर दिए, ब्रोमाइड तो 1 कर दिए, क्लोराइड तो 1 कर दिए, और नाइट्राइट NO2 है तो N से लिंकेज कर दीजिए इसको, और प्लेटिनेट और 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट डाइक्लोरो-20 इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम, डाइक्लोरो-20 इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, इसका अगर हमको फार्मूला लिखना होगा क्या है? यहां से देखिए प्लेटिनम से पकड़िए, प्लेटिनम इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है ना। तो ये यहां देखिए शुरू में लिखेंगे प्लेटिनम, और Cl2 डाइक्लोरिडो Cl2, और 20 मतलब 2 EN है, EN का होल 2, और ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, माने कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लोज हो गया, और लास्ट में अपना नाइट्रेट लिखेंगे NO3 होल 2। NO3 होल 2 कैसे लिख देंगे? NO3 क्यों नहीं लिखे? उसके लिए हम लोग इसका आयनाइज करके देखेंगे, है ना। प्लेटिनम 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट डालेंगे तो ये आपका 2+ में आ जाएगा ये, तो 2- के लिए हम लोग NO3 होल 2 लिखना जरूरी है। चार्ज ऑफ कैटायन एनायन मस्ट बी इक्वल, टोटल चार्ज ऑन द होल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 0 न्यूट्रल। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, देखिए फेरेट है, इसी से पहचानेंगे कि वेदर कैटायन इज कॉम्प्लेक्स और एनायन इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ कौन है? एनायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन है ना। तो यहाँ आयरन सीधे आयरन 3 ये सिंपल है, और ये आयरन जो है वो कॉम्प्लेक्स में, 2 आयरन है यहाँ देखिए स्टूडेंट, डो नॉट कंफ्यूज, है ना। यहाँ देखिए ये आयरन फ्री है, सिंपल में है, ये आयरन किला के अंदर है, ये राजा बना हुआ,
राजा ये नहीं, राजा ये तो ये फेरेट होगा इसका, इसलिए ये देखिए फेरेट है। और हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा 6 हो, वो लगाते हैं क्योंकि ये 9 में है हेक्सा साइनाइडो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो रूल्स को दिमाग में रखते हुए, और नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, नोमेनक्लेचर से फुल मार्क्स स्टूडेंट उठाते हैं। थैंक यू।